हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आर के सिंह, जो आपके लिए लेकर आया है आज डेली करंट अफेयर्स, जो है 2021 की अपडेट 3 जनवरी 2021 की। चैनल को डेली वीडियोस का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन रखें। रिवीजन 2 जनवरी करंट अफेयर्स। अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है सुनीत शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा कोविड-19 टीका WHO से सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला टीका बन गया है? तो इसका आंसर है फाइजर बायोएनटेक। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने भारतीय कृषि का अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा आभासी एग्री इंडियन हैकथॉन का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भारतीय विरासत संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर है शांतनु चौधरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 28 से 30 दिसंबर 2020 को भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे किस देश के 3 दिवसीय अधिकारी दौरे पर थे? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस फार्मूला 1 ड्राइवर को हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेल यानी कि SAIL की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो इसका आंसर है सोमा मंडल। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSA में भारत का कौन सा कार्यकाल शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है 8वां। क्वेश्चन नंबर 9, 1 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका की प्रथम महिला उप रक्षा सचिव कौन चुनी गई है? तो इसका आंसर है कैथलीन हिक्स। और आज के CA के लिए आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ये होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय कैबिनेट ने 3 देशों में भारतीय मिशन दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है, निम्न में कौन एक नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं डोमिनिकन गणराज्य, B है पैराग्वे, C है एस्टोनिया और D है ब्राज़ील, जो कि आपका सही उत्तर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, डोमिनिकन गणराज्य राजधानी सेंटो डोमिंगो, राष्ट्रपति लुइस अबिनादर, संसद कांग्रेस, मुद्रा पेसो। पैराग्वे राजधानी एसुंसन, राष्ट्रपति मारियो एब्दो बेनितेज, संसद कांग्रेस, मुद्रा गुरानी। एस्टोनिया राजधानी तालिन, राष्ट्रपति केसरी कलजुलेद। PM जूरी रतस, संसद रिगी कोगु, मुद्रा यूरो। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति पर आधारित पुस्तक वाहना मास्टर क्लास किस विदेशी लेखक ने लिखी है? तो इसके ऑप्शंस हैं 4, अल्फ्रेडो कोवेल्ली, B है नेंजो मार्टिन्स, C है एंडर गिलसेमो और D है रॉबर्ट वोलेस्की। तो इसका सही आंसर A है, जो कि आपका अल्फ्रेडो कोवेल्ली है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लाइट हाउस प्रोजेक्ट किस मंत्रालय की योजना है जिसे हाल ही में PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 शहरों में
शिलान्यास किया। तो ये आपके ऑप्शन हैं और इन सभी में से आपका सही उत्तर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दादा साहेब फाल्के दक्षिणी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से आपका आंसर ठीक नवीन पोले शेट्टी, ठीक है, ये रहेगा आपका। और अन्य विजेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना फिल्म डियर कॉमरेड के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जर्सी डायरेक्टर गौतम तिन्ना नूरी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुजीत फिल्म साहो के लिए, मोस्ट वर्जेटाइल एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी, और नोट 50वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 के विजेता अमिताभ बच्चन रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार पहले चरण में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा? तो आपके ऑप्शंस हैं 70 करोड़, 90 करोड़, 30 करोड़ और डी है 50 करोड़। तो इसमें से 30 करोड़ लोगों को जो कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत में कोविडशील्ड टीके के निर्माणकर्ता सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका यूके। भारत में कोवैक्सीन टीके के निर्माणकर्ता भारत बायोटेक। भारत में रूसी स्पुतनिक वी यानी कि 5 टीके के निर्माणकर्ता हेटेरो बायोफार्मा हैदराबाद। और क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सुर्खियों में रहा ड्राई रन क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं, इसमें से टीकाकरण की तैयारियों और प्रशिक्षण के लिए एक प्रकार का मॉक ड्रिल, बी है स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए एक दौड़, कोविड-19 से मिलकर लड़ने के लिए एक मैराथन दौड़, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर ए रहेगा, हाल ही में सुर्खियों में रहा ड्राई रन क्या है? ये है टीकाकरण की तैयारियों और प्रशिक्षण के लिए एक प्रकार का मॉक ड्रिल। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा गठित मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख कौन बने? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए गौतम चौहान, बी है नितिन खंडेलवाल, सी रणजीत सिंह, डी मेघराज गुप्ता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1895, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, चीफ मनोज मुकुंद नरवणे, वाइस चीफ हैं सतेंद्र कुमार सैनी, और उप प्रमुख रणनीति परमजीत सिंह, सीडीएस बिपिन रावत, टैगलाइन सर्विस बिफोर सेल्फ, एसबीएस। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 1 लाख करोड़ रुपए बाजार पूंजीकरण के पार करने वाली दुनिया की पहली दोपहिया कंपनी कौन बनी? तो ऑप्शंस हैं सुजुकी, होंडा, बजाज, हीरो। तो इसमें से आपकी कौन सी रहेगी? बजाज कंपनी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बजाज स्टेबलाइज्ड 1945, हेडक्वार्टर है पुणे, चेयरमैन राहुल बजाज, प्रबंध निदेशक राजीव बजाज। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 जनवरी 2020 को भारत के किस पूर्व गृह मंत्री का 86 साल की उम्र में निधन हो गया? तो आपके ऑप्शंस हैं आदित्य नोटियाल, सुखविंदर सिंह, बूटा सिंह, जगन्नाथ नारायण। तो आपका आंसर रहेगा बूटा सिंह, सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारतीय को हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे सबसे उत्कृष्ट सम्मान ओबीई अधिकारी से सम्मानित किया? तो आपके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर सनोज वेंकटरमण, और बी है निखिल डेसमंड, और सी है राजू फर्नांडिस, और डी है डॉक्टर रघुराम पिल्लरी सेठी। तो आपका यही ऑप्शन डी ऑप्शन जो है डॉक्टर रघुराम पिल्लरी सेठी ठीक रहेगा। आपके जो पिछले क्विज का आंसर है, किस भारतीय ने हाल ही में विश्व के सबसे हल्के और छोटे सैटेलाइट का निर्माण किया? तो आपके ऑप्शंस हैं अजय कोम्बल, निरंजन मूर्ति, सुंदर भारद्वाज, और डी एस रियासुद्दीन। तो आपका सही आंसर रहेगा एस रियासतान रियासुद्दीन, सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी जापान। तो किसने की हाल ही में देश ने 2026 में अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा? अमेरिका ने। ठीक है दोस्तों, आज का क्विज है, किस खिलाड़ी को हाल ही में दुबई ग्लोब शॉकर अवार्ड्स 2020 में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी 2001 से 2020 का पुरस्कार दिया गया? तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके लियोनेल मेसी, नेमार, और सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और सुनील छेत्री। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। और क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में द 5 आइज में शामिल होने वाला छठा देश कौन बना है? तो इसमें भारत, रूस, उत्तर कोरिया और जापान। इसका उत्तर आपने कमेंट में देना है दोस्तों। और जो कुछ गलती हुई है उसके लिए माफ़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।